हम अपने स्टूडियो MH इस्लामिक टीवी यूट्यूब पर और फेसबुक MH इस्लामिक टीवी में डॉक्टर जॉन अब्बास को वेलकम कहते हैं। और चंद एक सवाल हैं आपसे। सही। पहला सवाल है कि आप डिग्री कहाँ से हासिल कर रहे हैं? देखें, मैं इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, ये जो हमारी डिग्री है MBBS की, बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये हम इस वक्त मैंने जो बेसिक साइंस पढ़ी है, अभी मैं इस वक्त स्टूडेंट हूँ। मैंने बेसिक साइंस ईरान से पढ़ी है 2 साल, और उसके बाद हम जो अपना क्लिनिकल वर्क है वो इस वक्त इंशाल्लाह ताला चाइना में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अच्छा, ईरान में लोगों का रहन सहन क्या है? देखें, जो ईरान के लोग हैं वो वेल एजुकेटेड है। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, तकरीबन 97% ईरान की जो है एजुकेशन है। अच्छा। वहाँ पे शरह खानदगी 96 या 97% है। और वहाँ के लोग इस तरह हैं कि वो लोग हमारी तरह ना प्लाट लेते हैं और ना वो कोई इस तरह का के बड़े बड़े मकान बना लिया। अब वहाँ के किसी अमीर शख्स को भी देखें, उसका भी सिंपल सा मकान होगा। अच्छा। लेकिन उसके पास एक अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी ग़िज़ा होगी, और जो जिस तरह उनको फ्राइडे को छुट्टी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त खाने पीने पे ही लगाते हैं और घूमने फिरने पे लगाते हैं, जिसकी वजह से वो टेंशन का शिकार नहीं होते। उनकी औसतन उम्र कितनी है? ईरान के जो लोग हैं उनकी 70 ईयर तक उनकी सेहत बिल्कुल फिट रहती है। अच्छा। 70 साल तक उन लोगों को कोई बीमारी लाहक नहीं होती। अच्छा। उसके बाद फिर थोड़े बहुत बीमार होते हैं, और उनके अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएं तो जो रेशो है बीमारियों की वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है। अच्छा जी जी। अच्छा, ये सर का दर्द है, डिप्रेशन है, ये क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहा है, फैल रहा है। हर बंदा एक छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा बंदे हैं सर में दर्द होता है, किसी के आधे में, किसी के पूरे सर में होता है। इसकी वजह क्या, ये ज़्यादा से ज़्यादा मर्ज क्यों फैल रहा है? देखें, जो सर दर्द है जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में हेडिक, अच्छा। ये बेसिकली 3 वजूहात से होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपको कोई चोट लगे दिमाग पे, उसकी वजह से हमारी जो वेसल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। और नंबर 2 पे एक होता है माइग्रेन, जिसको अक्सर पाकिस्तान उसका शिकार है, आधे सर का दर्द। अच्छा। जिसमें आँखों पे दर्द होता है या सर की बैक साइड पे। उसे क्या कहते हैं? माइग्रेन। माइग्रेन। तो ये जो, और दूसरा ब्लड प्रेशर की वजह से भी सर में दर्द होता है, ठीक है। और आपका जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, शराब वगैरह यूज़ करते हैं, या आपकी नींद पूरी नहीं है, तो इस वजह से भी सर में दर्द हो सकता है। जो मेन वजह है उसकी ज़्यादातर जो इस वक्त है वो माइग्रेन है। माइग्रेन है। इसकी रोकथाम के लिए इंसान को क्या करना, ग़िज़ा का कोई उसका डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, या उसकी वर्जिश या सोने का, ये कैसे कंट्रोल हो सकता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले? देखें, जो माइग्रेन का पेन है ना, माइग्रेन, ये 2 या 3 वजूहात से हो सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिप्रेशन, टेंशन की वजह से। वो जब बार बार आप किसी चीज़ पर टेंशन लेते हैं, जो आप दिल पे लेते हैं, उसके बाद आपको टेंशन से वो दर्द हो सकता है। उसके अलावा जो इसकी मेन वजह है, जिसका कोई इलाज भी नहीं है, वो है जेनेटिकली। अच्छा जी। माँ बाप से इनहेरिटेंस के थ्रू दर्द अच्छा। मुंतकिल होता है बच्चों में। अगर माँ और बाप, ये मैं आपको जेनेटिक्स के थ्रू बता रहा हूँ, अगर माँ और बाप दोनों जी इससे माइग्रेन के मरीज़ हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनमें 50 से 70%, ठीक है। मतलब अगर 4 बच्चे होंगे तो 3 को ज़रूर माइग्रेन होगा। अच्छा। या 2 को तो ज़रूर ही होगा। अच्छा। और अगर माँ या बाप में से एक अफेक्टेड है माइग्रेन से, तो उसमें फिर 25 से 30%, यानी 4 बच्चों में से एक बच्चे को माइग्रेन पेन होगा। ये विरासती मुंतकिल होता है। ज़्यादातर इसकी जो वजह है वो विरासती है। आधे सर का होता है, इसकी वजह से वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, और वो इंजरी की वजह से जो होता है वो भी होता है, और ज़्यादातर वजह माइग्रेन है। अच्छा जी। और इसकी जो मेन वजह है, एक जेनेटिक्स है, और दूसरी इसकी वजह अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अच्छा। जिस तरह हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, या हम ओवन यूज़ करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, इनमें से मखसूस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस खारिज होती हैं, जो कि ऊपर जाती हैं, ठीक है। और फिर वो हमारी जो ओजोन लेयर है उससे तबाह करती हैं, जिसकी वजह से सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो हमारे तक पहुंचती हैं, डायरेक्ट असर होता है, और ये इस वजह से होता है माइग्रेन। अच्छा, और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है जी जी। कि ईरान के लोग कितने % नमाज़ पढ़ते हैं? देखें, ईरान में मजहबी आज़ादी के साथ भी वो लोग ना तकरीबन 90% लोग नमाजी हैं, माशाअल्लाह, ठीक है। और उसके अलावा कि ईमानदारी है उन लोगों में। आप ये नहीं देखेंगे कोई किसी को धोखा दे रहा है। और वहाँ की सबसे बेस्ट ये है कि वहाँ महंगाई इतनी नहीं है।
आप होटलिंग करेंगे वो बहुत महंगी है, लेकिन अगर आप बेसिक अब बिजली, पानी, पेट्रोल और इन चीज़ों का टोटल जो मंथली बिल आता है वो 600 रुपये आता है। अच्छा जी। आप पेट्रोल का तकरीबन 100 लीटर होता है मंथली, वो अगर रेट डलवाएं तो मैं आपको पाकिस्तानी PKR में बता रहा हूँ 10 रुपये पर लीटर पड़ता है। CNG 3 रुपये पर लीटर पड़ती है, और जो उनकी बिजली है वो पूरा महीना यूज़ करते हैं, जितनी भी यूज़ करें 300 रुपये से। तो इस वजह से उन पे ये बर्डन नहीं पड़ता। वहाँ पे एक नॉर्मल गाड़ी 5 लाख तक मिल जाती है, ठीक है, और 1600 सीसी से प्लस में है वो गाड़ियाँ। तो इस तरह है, ये ईरान के लोग हैं काफ़ी वो। तो इंशाल्लाह मज़ीद इस नेक्स्ट अगर कोई वीडियो हुई तो डॉक्टर साहब हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जी जी, आपका ये जो मैसेज है हम लोग तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह ताकि लोग इस मर्ज से बचें इंशाल्लाह और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। इंशाल्लाह।